नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। और ये मेरे बच्चों आप लोगों की क्लास नंबर 5 है। किसके लिए? तो ये आप लोगों की टाइम एंड वर्क के लिए। तो चलिए मेरे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक मैं आपको पढ़ा चुका था और लास्ट कक्षा में मेरे बच्चों में कार्य क्षमता से आधारित आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा था। आई होप आप लोगों को याद होगा और पिछले क्वेश्चनों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझने का मेरे बच्चों प्रयास अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से क्या कहा गया है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की मेरे बच्चों दुगनी है और कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो पहली लाइन में मेरे बच्चों आप लोगों से क्या कहा गया है, जरा देखिए। आपसे कहा गया कि ए की जो क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, मतलब बी की अगर 1 है तो ए की मेरे बच्चों आपकी कितनी है? 2 है। क्या ये इनकी कार्य क्षमता यहां पर हो गई क्या? आप कहेंगे यस सर, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। फिर आपसे कहा दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में कर देंगे। मेरे बच्चों आपको a प्लस बी का समय यहां दे रखा है और कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों? आपको 28 दिन आपको दिए गए। कितना दिया गया है? 28 दिन मेरे बच्चों आप लोगों को यहां पर दिया गया है। ए और बी का जो समय दे रखा है वो 28 दिन मेरे बच्चों आपको दिया हुआ है। ठीक, 28 दिन मेरे बच्चों आपको ए और बी का समय मिलकर यहां पर दे रखा है। ए प्लस बी का समय 28 दिन 28 डेज मेरे बच्चों आपको दिया गया। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। आप एक बार बात बताइए मुझे कि ए प्लस बी की आपको कैपेसिटी भी दे रखी है क्या? और ये मेरे बच्चों आपको दे रखी है कितनी? 2 और 1 3। और मैं लास्ट कक्षा में आपको समझा के गया था कि अगर आप लोगों को ए का समय पता है, ए की कैपेसिटी पता है, गुणा करते ही टोटल वर्क आएगा। आपको बी का समय पता है, बी की कैपेसिटी पता है, गुणा करते ही आपके कुल काम आएगा। आपको ए प्लस बी का समय पता है, ए प्लस बी की कैपेसिटी पता है, और अगर ए प्लस बी के समय का गुणा ए प्लस बी की कैपेसिटी से करें तो भी आप लोगों का कुल काम यहां आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि आपका कुल काम हर तरह से निकलता जा रहा है। हर प्रकार से आप कुल काम मेरे बच्चों यहां पर निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट वाली बात नहीं है? बिल्कुल। तो देखिए मेरे बच्चों, जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं किस प्रकार से आपको इसको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका यहां पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल काम। और कुल काम कैसे निकलेगा? 28 गुना 3, ये आपका मेरे बच्चों कुल काम यहां हो जाएगा। 8 तिया 24, 2 3 दूनी 6 और 2 आपका 8, यहां पर 84 मेरे बच्चों आपका कुल काम यहां पर हो गया। 84 आपका क्या हो गया? कुल काम आपका हो गया। अब आपसे देखो क्या पूछा उसने। कहा तो बताएं कि ए पूरे काम को अकेले कितने दिन में कर देगा। आपसे मेरे बच्चों ए का समय यहां पर पूछा गया है। किसका समय पूछा गया है मेरे बच्चों? आपसे ए का समय यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। और ए का समय मेरे बच्चों आपका हो जाएगा 84 के बटे में आप लिख सकते हो 2। और जैसे ही आप भाग देंगे तो मेरे बच्चों 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42 दिन मेरे बच्चों आपका आंसर यहां आ जाएगा। 42 डेज। ऑप्शन ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा मेरे बच्चों आपका ये पॉइंट यहां पर बनता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों उठाते हैं। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन नंबर 28 मेरे बच्चों यहां पर मैं उठाता हूं। अब देखो 28 को मेरे बच्चों जरा समझने का एक बार प्रयास करना, किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपसे कहा ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है। उसने आपसे क्या कहा? उसने कहा जो ए है, देखो मेरे बच्चों आपसे क्या कहा उसने? कहा जो ए है वो बी से, ए है वो बी से
दुगना अधिक कार्य करने वाला है। ए जो है वो बी से दुगना अधिक कार्य करता है, मतलब दुगना अधिक कार्य करता है, मतलब उससे 2 गुना ज्यादा करता है। बी से मतलब बी 1 करता है तो ये 2 गुना अधिक मेरे बच्चों कितना, 3 यहां पर करता है। आगे पढ़िए। वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। मेरे बच्चों आपको a प्लस बी का समय यहां दे रखा है और a प्लस बी का समय मेरे बच्चों आपको दे रखा है 14 डेज। a प्लस बी का समय 14 डेज दे रखा है और मेरे बच्चों आपको a प्लस बी की कैपेसिटी कितनी मिल गई, कैपेसिटी कितनी मिल गई, तो आपको मिल गई 3 और 1 4 मिल गई। तो आप फटाफट से मेरे बच्चों यहां पर सबसे पहले कुल काम निकाल दीजिए और जैसे ही कुल काम निकालेंगे तो 14 गुना 4, 14 चौक 56 मेरे बच्चों आपका कुल काम यहां पर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपसे क्या कहा गया, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। आपसे मेरे बच्चों ए का समय यहां पूछा गया है, ए का समय मेरे बच्चों आपसे पूछा गया है और ए का समय मेरे बच्चों आपका कितना कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 56 के अपॉन में 3, ये आपका हो जाएगा। और जैसे ही भाग देंगे अपन यहाँ पर तो आपका आएगा 3 एकम 3, 3 8 24, 2/3 दिन। ये मेरे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ना तो ऑप्शन ए है, ना ऑप्शन बी है, ना ऑप्शन सी है, ना ऑप्शन डी है। आंसर मेरे बच्चों आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये मेरे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अपन चलते हैं। देखिए 29 आपको क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत प्यारा सा आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपसे कहा बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। आपसे कहा कि जो आशा है, एक आशा है, एक बाबू है, एक बाबू है। जो आशा है बाबू की तुलना में, मतलब बाबू से तुलना तो बाबू को 1 माना, आशा हो गई कितना, 1 सही 3/4, 4 एकम 4 और 3 7/4, ये हो गई 7/4। और मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसा हो तो आप 4 को यहां से हटाओ, 4 आपका आ जाएगा मेरे बच्चों इधर, 4 आपका आ जाएगा इधर। मतलब बाबू की कैपेसिटी हो गई, बाबू की हो गई 4 तो आशा की हो गई 7। ये मेरे बच्चों इनकी हो चुकी है कार्य क्षमता। क्या हो चुकी है मेरे बच्चों, ये इनकी हो चुकी है कार्य क्षमता, इनकी यहां पर हो चुकी है। क्लियर है, ये इनकी क्या हो चुकी है मेरे बच्चों, कार्य क्षमता इनकी हो चुकी है। अब आप लोगों को आशा और बाबू का समय यहां पर दे रखा है। आशा प्लस बाबू का समय मेरे बच्चों आपको कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है 7 दिन। और मुझे बताओ आशा और बाबू का कुल कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता ये मेरे बच्चों दे रखी है आपको 11 दे रखी है। तो अब आप इनका कुल काम निकाल दीजिए फटाफट। भाई जिसकी कार्य क्षमता उसी का समय, ए की कार्य क्षमता तो ए का समय होना चाहिए, बी की कार्य क्षमता तो बी का समय होना चाहिए, ए प्लस बी की कार्य क्षमता तो ए प्लस बी का आपको समय मिलना चाहिए। तो कुल काम आप कैसे निकालोगे कि 7 का गुणा आप 11 से कर दो, 11 7 77, ये मेरे बच्चों इनका कुल काम आ गया बिल्कुल। अब आपसे क्या पूछा कि इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में करेगी। आप लोगों से मेरे बच्चों आशा का समय यहां पर पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आशा का समय आपका क्या हो जाएगा, और आशा का समय मेरे बच्चों आपका हो जाएगा कितना कि 77 में आप भाग दे दीजिए 7 का। जैसे ही दोगे मेरे बच्चों 11 दिन आपके आशा का समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा।
उम्मीद है यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा मेरे बच्चों पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए ये आता है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो 30 में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। उसने आपसे क्या कहा कि ए की जो कैपेसिटी है वो बी की 1.5 गुनी, मतलब बी 1 तो ए हो गया मेरे बच्चों 1.5 हो गया, बिल्कुल। अब कह रहा है अगर किसी कार्य को पूरा करने में बी, किसी कार्य को, आपको मेरे बच्चों बी का समय यहां दे रखा है, बी का समय आपको दे रखा है और बी का समय आपको दे रखा है कितना, 12। और मेरे बच्चों बी की कैपेसिटी भी आपको पता है, बी की कैपेसिटी आपकी है 1। अगर मेरे बच्चों मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूं, इन दोनों का यूज करूं, तो मुझे बताओ मेरा कुल काम कितना आ जाएगा, बताइए कुल काम कितना आएगा। तो मेरे बच्चों कुल काम आपका आ जाएगा 12 गुना 1, 12 आपका कुल काम आ गया। अब आपसे क्या पूछा, आपसे कहा तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। आपसे मेरे बच्चों a प्लस बी का समय यहां पूछा गया है, a प्लस बी का समय, और a प्लस बी का समय क्या हो जाएगा कि 12 में भाग देंगे अपन 2.5 का, तो आपका आएगा 12/120/25, और जब भाग दोगे तो 25 चौके 100, 25 अंठे 200, 4.8 दिन आपका आंसर आएगा। ऑप्शन कोई सा भी नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, मतलब आप कार्य क्षमता जब भी आपको दी जाए तो मेरे बच्चों एक ही बात याद रखो कि जिसकी कार्य क्षमता उसी की समय होना चाहिए, गुणा करो कुल काम आपका आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को क्लियरिटी से समझ आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। ये रहा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दो, आपसे क्या कहा, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं तो 8 आदमी व 16 औरतें उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब मेरी बच्चों एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मेरी बात को सुनने का प्रयास यहां पर कीजिए। देखो आपको 2 वर्ड बड़े कंफ्यूज करेंगे और इन दोनों वर्डों को आप सुन लीजिए। एक तो है मेरे बच्चों अथवा, अथवा, या इसको अंग्रेजी भाषा में और कहेगा, और, ठीक है। और एक है मेरे बच्चों तथा, तथा, या फिर इसको कहेगा हिंदी में और लिखेगा और अंग्रेजी भाषा में इसको कहेगा एंड। ये इसको वो अथवा भी कह सकता है और मेरे बच्चों यहां पर या भी लिख सकता है, या और अंग्रेजी भाषा में कहेगा और। ये वर्ड बड़े ही कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, आपको पूर्णतः कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों वर्डों को जरा समझने का मेरे साथ प्रयास आप यहां करें, ठीक है। इन दोनों वर्डों को मेरे साथ समझने का प्रयास यहां करें। देखिए ये अथवा या फिर या का मतलब क्या है, इसका अर्थ अलग अलग से है, इसका अर्थ अलग अलग से है। और तथा और का आप लिखेंगे इसका अर्थ साथ साथ से है। किससे है, इसका अर्थ साथ साथ से है, कंबाइंड,
समझाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का मेरे बच्चों प्रयास यहां कीजिए। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा 5 आदमी या 4 औरत किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसमें आपसे मैंने कहा 5 आदमी तथा 4 औरत किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ये इनके कहने का मतलब यहां हो गया। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, फिर बिल्कुल केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ। यदि 5 आदमी काम पर जाएं तो काम 5 दिन में हो जाएगा। एवं यदि 5 आदमी की जगह 4 औरतों को काम पर भेजें तो भी काम 5 दिन में हो जाएगा। समझ गए कि आप 5 आदमी भेज दो तो भी 5 दिन में होगा, आप 4 औरतें भेज दो आदमियों की जगह पे तो भी 5 दिन में होगा। समझ गए, मतलब अलग अलग। अथवा का मतलब होता है या तो ये या ये, समझ गए। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 आदमी और 4 औरत मिलकर ही इस काम को 5 दिन में करेंगी। 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर ही इस काम को 5 दिन में करेंगे। मतलब अगर आपने 5 आदमी भेजे तो 5 दिन में नहीं होगा, फिर ज़्यादा दिन लगेंगे। अगर आपने 4 औरतें भेजी तो 4 औरतों से काम पूरा नहीं होगा, उसमें ज़्यादा दिन लगेंगे। आपको यहाँ 5 आदमी और 4 औरतों को साथ मिलकर भेजना होगा। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ आपका है कि 5 आदमी और 4 औरतों में से कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम आपका 5 दिन में हो जाएगा। समझ गए, अथवा और तथा का मतलब। अब देखो एक छोटी सी बात आपको और समझा दूं, क्लियरिटी से मेरे बच्चों सुनने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक छोटी सी बात आपको और समझा देता हूं। मैंने आपसे कहा
कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये एक छोटी सी लाइन है लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। छोटी सी जरूर है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने कहा 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर 10 आदमी 15 दिन में, तो एक आदमी 15/10 1.5 दिन। कई तो मेरे भाई ये कर देते हैं जो कि आपकी सरेआम गलती है। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है बताओ, बताओ क्यों गलत है? क्योंकि सर जब 10 आदमियों को 15 दिन, भाई 10 आदमी काम पर भेजो, 15 दिन काम करते हैं, एक आदमी 1.5 दिन में कर जाएगा, तो भैया एक कोई भेज तो 10 भेजने की जरूरत कहां आ रही है? मैं आपसे कहता हूं आप समझो, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको मान लो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आप एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, और मैंने आपसे कहा कि आपको 1 बीघा खेत आपके पास है, उसमें आपने गेहूं बो रखे हैं और गेहूं की कटाई आपको करवानी है। मैंने आपसे कहा 10 आदमियों को मैंने गेहूं की कटाई पर लगाया, 10 को लगाया, 10 ने काटना शुरू किया, धमाधम काट दिया, 15 दिन लग गए उनको काटने में। फिर मैंने एक आदमी को भेजा, मेरे पास 1 और बीघा खेत था, एक आदमी को भेजा, वो 1.5 दिन में काट आया। भाई मैं 10 का के सिर में मारूंगा? मैं 1 ही लगा दूंगा। सोचने की बात है। क्या है? सोचने की बात है। ये बात सोचें, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें, गौर करें, इस बात को समझें। क्लियर? अब देखो, आप इस बात को अच्छे से याद रखें मेरे बच्चों कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो याद रखना कैसे होगा कि अगर 10 आदमी कितने दिन में करते हैं, 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो मेरे बच्चों एक आदमी आपका कितने में करेगा? तो एक आदमी करेगा आपका 10 गुणा 15। उसको तो बेचारे को 150 दिन लग जाएंगे, गेहूं खेत में पड़े पड़े ही सड़ जाएंगे लेकिन कट नहीं पाएंगे। गेहूं जो है खेत में पड़े पड़े ही सड़ेंगे, कट नहीं पाएंगे। समझ गए ना? तो ये वाली बात याद रखना कि 10 आदमी 15 दिन में, तो एक आदमी 10 गुणा 15 150 दिन में काट पाएगा। याद रखना। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो आपसे क्या कहा मेरे बच्चों, जरा समझने का एक बार इसको प्रयास करना और ध्यानपूर्वक समझना। आपसे कहा 12 आदमी अथवा, देखो अथवा लिखा हुआ है बीच में, अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। अब भाई सोचो, मैं 12 आदमियों को भेजता हूं तो 14 दिन लगते हैं, तो मुझे बताओ एक आदमी को कितने लगेंगे? एक आदमी, तो आप कहेंगे 12 गुणा 14। से यस और नो? बिल्कुल। आप 18 औरतों को भेजते हो, 14 दिन लगते हैं। आप एक औरत का बताओ, अगर मैं एक औरत को भेजूं तो कितना दिन लगेगा? 18 गुना 14। फटाफट से दोनों का मेरे बच्चों एलसीएम ले लो। एलसीएम लो, ये आपका कुल काम कहलाएगा। कितना आएगा भाई? 14 तो कॉमन है और 12 18 का हो गया कितना? 36। कैपेसिटी निकालो।
एक आदमी की 14 से 14 कट जाएगा, 12 तिया 36। एक आदमी की कैपेसिटी 3 आ गई, 14 से 14 कट गया, 18 दूनी 36। एक औरत की कैपेसिटी आ गई। तो ये करना है। जब क्या लिखा मिले, जब मेरे बच्चों अथवा लिखा मिले, तो इस तरीके से आपको करना है। ये इनकी आ गई क्या, ये मेरे बच्चों इनकी आ चुकी है कार्य क्षमता। क्या आ चुकी है मेरे बच्चों, ये इनकी आ चुकी है कार्य क्षमता, इनकी आ चुकी है, ये इनकी कैपेसिटी इनकी आ चुकी है। अब देखो आपसे क्या कहा, तो 8 आदमी 16 औरतें उसी खेत को, मतलब अब आपसे समय यहां पूछा गया है और कह रहा है उसी खेत को, मतलब वही काम करवाना। पहले काम कितना था, 14 गुना 36, तो अब भी 14 गुना 36, लेकिन आदमी 8 है। एक आदमी करता है 3 काम, 8 करेंगे 24 काम। एक औरत करती है 2 काम, 16 औरतें करेंगी 32 काम। भाग दे दीजिए। जब करोगे तो 14 इंटू 36, 4 2 6, 3 2 5, 14 चौक 56, 4 नामा 36। आपका 9 दिन आंसर मेरे बच्चों आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप एक आदमी का निकालो, एक औरत का निकालो, कार्य क्षमता निकालो, सीधा आंसर आएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते मेरे बच्चों ऐसे ही एक और क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोग और अच्छे से इसको समझ पाएं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कहा। आपसे कहा 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। अब देखो भाई 4 पुरुष 20 दिन में, तो मुझे बताओ एक पुरुष कितने में करेगा, बताइए। आप कहेंगे 20 गुणा 4। 6 लड़के 20 दिन में, तो मुझे बताओ एक लड़का कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे 20 गुणा 6। अब फटाक से मेरे बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 20 और 4 6 का एलसीएम 12। कैपेसिटी निकालिए। 20 से 20 कट गया, 4 तिया 12, 20 से 20 कट गया, 6 दूनी 12। अब उसने आपसे क्या कहा, तो एक पुरुष, उसने पुरुष लिखा मतलब एक पुरुष, और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब मेरे बच्चों आपसे समय यहां पूछा गया है। अब एक पुरुष आपसे पूछा, एक पुरुष और 11 लड़के, तो मेरे बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष 11 लड़के उसी काम को, मतलब 20 गुणा 12 को, एक पुरुष कितना 3 करता है और 11 लड़के 11 दूनी 22 करेंगे। आपका आ गया मेरे बच्चों कितना, 20 गुणा 22 बटे 25। जब आप काटेंगे 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 88 बटे 5। जब करोगे 5 एकम 5 सत्ते 35, 3 बटे 5। ये मेरे बच्चों आपका आंसर आएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपका ई मेरे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है सबको क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जरा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब देखो 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, कर सकते हैं। अब देखो अथवा लिखा है बीच में मेरे बच्चों, बीच में अथवा लिखा है, तो आप फटाफट से लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए एक आदमी। कितने दिन में करेगा भाई एक आदमी, जब 10 15 में, तो एक करेगा 10 गुणा 15। ठीक है, 18 लड़के, तो एक लड़का कितने में करेगा,
एक लड़का करेगा मेरे बच्चों आपका कितने में, 18 गुणा 15। फटाफट से एलसीएम ले लो, एलसीएम लीजिए। 15 कॉमन है और 10 और 18 का एलसीएम आपका आ जाएगा 90। कैपेसिटी निकालिए। जब कैपेसिटी निकालोगे 15 से 15 10 से 9 बार, 15 से 15 18 से 5 बार आ गया। अब देखो आपसे क्या कहा, तो 25 आदमी 15 लड़के उस काम को कितने, उस काम का दुगना कितने दिनों में कर देंगे। देखो उस काम का दुगना मेरे बच्चों, दुगना आपसे कहा गया है। उस काम को कहता, देखो अब मेरे से टाइम पूछा गया है, अगर वो कहता उस काम को मतलब 15 गुणा 90 को, लेकिन उसने कहा दुगना, तो आप 2 से गुणा और करो। कितने आदमी है, 25। अब एक आदमी 9 करता है, 25 नामा 225। 15 लड़के, एक लड़का 5 करता है, 15 5 75। तो आपका हो गया 30 गुणा 90 बटे 300। 30 से कट गया 10 बार, 10 से कट गया 9 बार, और मेरे बच्चों 9 दिन आपका आंसर यहां आ गया। 9 दिन बोले तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका आंसर आ गया। 9 दिन आप इसका आंसर मेरे बच्चों यहां पर कह सकते हैं, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है। ये आता है आपका अगला क्वेश्चन, लेकिन मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको तथा बीच में नहीं दे रखा है, यहां दे रखा, सॉरी अथवा ना देकर आपको और यहां दिया गया है। अब देखो जब मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन और पर बनता है ना, जब मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन और पर बने तो किस प्रकार, अथवा वाले तो समझा चुका हूं, अथवा पर बने इस तरीके से करें, लेकिन मेरे बच्चों जब और पर क्वेश्चन बने तो कैसे करें। सिंपल सा मेथड बताऊंगा, तरीके से समझना है, बिल्कुल क्लियरिटी से। देखो क्या कहा, 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर काम को 10 दिन में, देखो उसने कहा 2 आदमी 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में, इसको आप कह दो कुल काम। जब बीच में और मिले ना, सीधा चलने देना। 2 आदमी 2m, 3 लड़के 3b, 10 दिन में गुणा 10, क्या हो गया, कुल काम आपका हो गया। गुड, आ गया। फिर कहा 3 आदमी और 5 लड़के मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों आपसे क्या कहा, 3 आदमी 5 लड़के उस काम को 8 दिन में, तो ये भी मेरे बच्चों आपका क्या हो गया, ये भी आपका कुल काम यहां पर हो गया। क्लियर? अब देखो अपन ने दोनों लाइनों को सोल्व कर लिया, यहां तक सोल्व हो गया ना। अब ये भी कुल काम, ये भी कुल काम, आप दोनों को बराबर करें। बराबर करेंगे तो आपका आएगा 20m प्लस 30 बॉयज बराबर 24m प्लस आपका आ जाएगा मेरे बच्चों कितना, इसको आप 5 की बजाय, इसको आप 5 की बजाय दो करिए, और यहां भी आप 5 की बजाय 2 लिखिए,
प्लस 2 बोहे। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, 8 तिया 24 m प्लस 8 दूनी 16 बोहे। m को इधर ले आओ, उधर ले जाओ, या b को इधर ले आओ, एक तरफ ले आओ, m इधर आएगा -4m, ये उधर जाएगा तो माइनस का 14b, माइनस माइनस प्लस m अपॉन b कितना आया 7/2, ये आपका m अपॉन b आ गया। मतलब मेरे बच्चों ये आपकी कैपेसिटी हो गई आदमी की और ये कैपेसिटी हो गई बॉय की। ये आपकी सीधी सीधी क्या आ चुकी है, ये मेरे बच्चों आपकी कार्य क्षमता यहां आ चुकी। समझ आ गया, ये आपकी देखो पहली लाइन एज इट इज, दूसरी लाइन एज इट इज, 2 लाइन एज इट इज लिखी, दोनों को कर दिया उठा के बराबर, तो आपको m और b की कार्य क्षमता यहां पर मिल जाएगी, मिल गई। अब आप चाहे मेरे बच्चों इसमें रखो और आप चाहे इसमें, मतलब किसी एक में, चाहे इसमें मान रख दो चाहे इसमें मान रख दो, किसी एक में मान रख के कुल काम निकाल लो। जैसे देखो इसमें रखेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 और 6 20, 20 गुना 10, 200 आपका कुल काम यहां आ गया। कुल काम कितना आ गया 200, आप इसमें रख लो। 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 21 4 25 अंठे 200 आपका कुल काम आ चुका है बिल्कुल। अब आप लोगों से कुल काम पता चल गया, आप लोगों से समय यहां पूछा गया है। क्या पूछा गया मेरे बच्चों आपसे समय यहां पर पूछा गया। कुल काम आपका आ चुका है, आपसे मेरे बच्चों समय यहां पर पूछा गया। देखो कुल काम आपका 200 आ गया, कुल काम मेरे बच्चों कितना आ गया, कुल काम आपका 200 आ गया। आपसे समय यहां पर पूछा गया है कि समय आपका कितना होगा। देखो समय कैसे निकलेगा, तो आपको काम करवाना है 2 आदमी और 1 लड़के से आपको काम करवाना है। ठीक है, अब भाई 1 आदमी करता है 7 तो 2 करेंगे कितना 14, 1 लड़का करता है आपका कितना 2 काम, तो आप लिखेंगे 2, और कितने में भाग देना है 200 में। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 200/16। जब भाग दोगे तो 8 से 2 बार, 8 से दोगे 8 दूनी 16, 8 पंजू 40, 2 से काटोगे तो मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 2 से काटोगे आपका आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन। ये मेरे बच्चों आपका आंसर यहां आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि 2 आदमी 1 लड़का उस काम का मतलब जितना काम आपको दिया गया है, जितना काम आपने पहले किया है उसी काम को अब आपको करना है। उस काम को, पहले वाले काम को, पहले काम कितना था 200, तो मैंने ऊपर मेरे बच्चों 200 रख दिया। उसने कहा 2 आदमी है भाई, 1 आदमी की कार्य क्षमता 7 है, 1 आदमी की 7 है, 2 की हो गई 14, 2 की 14 हो गई। फिर उसने कहा 1 लड़का, उसने कहा 1 लड़की की कार्य क्षमता 2 है, तो 14 और 2 16 आपके हो गए। कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मैंने 200 में 16 का भाग दिया, 8 से काटा, 8 से 2 बार, 8 से 25 बार, 2 से काटा मेरे बच्चों 12 सही 1/2 दिन। आपका राइट आंसर यहां आ गया। उम्मीद है सबको क्लियरिटी से समझ आना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा मेरे बच्चों क्वेश्चन है। बढ़ते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन समझाता हूं। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों का है, नहीं डिट्टो नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपका आ गया। इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों आप इसी तरीके से याद रखें। उम्मीद है आप यहां तक की बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, जब अथवा मिले तो मेरे बच्चों इस तरीके से आप एलसीएम लेकर करें, जब अथवा मिले। लेकिन अगर मेरे बच्चों आपको अथवा ना मिले और आपको बीच में और मिले तो आप यही पैटर्न अपना यूज करें। जैसे देखो 2 आदमी 3 लड़के, 2 आदमी 3 लड़के गुणा 10 कर दिया 10 दिन में। 3 आदमी 2 लड़के, 3 आदमी 2 लड़के 8 दिन में, तो 8 से गुणा कर दिया। ये भी कुल काम, ये भी कुल काम, दोनों को बराबर किया, एम और बी की कार्य क्षमता निकाली। फिर आपने कुल काम निकाला और जो समय आपसे पूछा आपने वो समय कर दिया।
उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों यहां तक की बात सब लोगों को बहुत ही क्लियरिटी के साथ क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए आज की कक्षा में मैं यहीं पे रखूंगा, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।